अच्छा, ऐसा नहीं होता कि हमेशा ही हम वीडियो बनाने के लिए एक्टिव रहते हैं कि बस कैमरा ऑन चालू, ऐसा नहीं होता। कई बार डिमोटिवेशन आती है, कई बार ऐसा लगता है कि यार पता नहीं हो रहा। मतलब वो चीज़ें हर एक इंसान के अंदर होती है, मुझे लगता है सिर्फ मेरे लिए नहीं है, वो चीज़ हर इंसान के साथ होती है। और कई बार क्या होता है कि आप अपनी खुद की वीडियो देख के मोटिवेट हो जाते हो। व्हेन यू वॉच योर वीडियोस, व्हेन आई वॉच माई वीडियोस, तो वहाँ पे देख के याद आता है कि यार उस टाइम पे पता नहीं क्या थॉट चल रहा था माइंड में, एंड आई वाज अनसर्टेन कि यार ये वीडियो बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी, ये किस हिसाब से बनेगी। तो जब वो वीडियो बन के सामने आई तो इट लुक लाइक कि यार इससे बढ़िया तो बन ही नहीं सकती थी। और ये हर बार होता है, ये इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ मैजिक। जब भी मैं अपने यूट्यूब की बात करता हूँ पिछले 1 साल में, बहुत बार ऐसे आई फील लाइक कि यार इट्स लाइक अ मैजिक। मतलब सोचा कुछ था, किया कुछ, और निकल के जो आया वो कुछ और था। जो निकल के आता है यू ऑलवेज फील नाइस, क्योंकि उसमें एक हार्ड वर्क जाता है कहीं ना कहीं, एडिटिंग में, वीडियो बनाने में, कॉन्सेप्ट में, और इम्प्लीमेंट करने में, अपलोड करने में, इट्स बंच ऑफ थिंग्स। तो जब भी कभी भी फाइनली कुछ निकल के आता है, इट्स ऑलवेज फ्रूटफुल बिकॉज यू नो वॉट यू हैव पुट इन इट। मैंने सुना था कि लाइफ में कहते हैं कि अगर आप कुछ कर रहे हो ना, और अगर आप उसको तब कर रहे हो जब आप अपने आप को रोक ही नहीं पा रहे हो, मतलब कि सो रहे हो तो आपके दिमाग में वो चल रहा है, जाग रहे हो तो आपके दिमाग में वो चल रहा है, किसी चीज़ को देख रहे हो तो आपके दिमाग में वो चल रहा है, हर वक्त हर समय आपके दिमाग में सिर्फ वही चल रहा है, तो आई थिंक लाइफ में आप सही जा रहे हो। और अगर उस टाइम पे आप उसको करना शुरू करते हैं, या फिर उसके प्रति, या फिर उसकी तरफ अपने कदम बढ़ा लेते हैं, तो लाइफ में उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। तो जैसे मैंने बताया कि मैं भी अपनी लाइफ में थोड़ा डिमोटिवेट हो जाता हूँ, मैं भी अपनी लाइफ में थोड़ा प्रोक्रास्टिनेट करता हूँ, रिलक्टेंट होता हूँ। तो एक और चीज़ है, इतना घुमाता नहीं हूँ, साफ बोल पॉडकास्ट। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि दिन रात मेरे दिमाग में रहती है, मेरा दिल कहता है कि मुझे करनी चाहिए। ये कैसी चीज़ है जो मेरा दिल कहता है कि इसको करने के लिए ही तू बना है। ये वीडियो काफ़ी रॉ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ज़्यादातर चीज़ें जो भी आएगी इट विल बी जस्ट कमिंग आउट ऑफ मी, फ्रॉम नोवेयर, फ्रॉम समवेयर। तो पॉडकास्ट इज समथिंग जो कि आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि ये हम कर सके प्रॉबली नेक्स्ट ईयर तक। कैसे, क्या, कुछ नहीं पता, कोई आइडिया नहीं कि इसको कैसे किया जाता है, कैसे किया जा सकता है, कि कहाँ से रिसोर्सेज आएंगे, कुछ आइडिया नहीं कि कहाँ से रिसोर्सेज आएंगे, कहाँ से गेस्ट आएंगे, कहाँ से क्या होगा। आई हैव नो आइडिया, बट समथिंग जो कि आई रियली वांट टू डू लाइफ में ना। मैं अगर देखता हूँ 24-25 साल की उम्र, बहुत रेयरली मेरे साथ हुआ कि I'm truly looking forward for something, तो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग। और ये वीडियो में ये बोलने का मकसद सिर्फ ये है कि शायद हो सकता है कि कभी मैं डीमोटिवेटेड फील करूँ, शायद हो सकता है कभी मैं फिर से रिलक्टेंट फील करूँ या प्रोक्रेस्टिनेट करूँ, तो शायद इस वीडियो को देख के आपका भला हो ना हो, मेरा ज़रूर हो जाएगा। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, जैसे मेरे लिए दिस इज समथिंग आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, तो वैसे ही आपके लिए होगा कि आपको कार लेनी है। कार कैसे ली जाती है, तो जैसे अभी कुछ हाल ही में मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसका नाम था 50-30-20 रूल। यानी कि आप अपनी कमाई का 50% अपनी ज़रूरतों में दीजिए, 30% अपनी ख्वाहिशों में दीजिए, और 20% को अपने फ्यूचर के लिए सेव कीजिए, इन्वेस्ट करिए, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। तो ऐसे ऐसे करके कुछ थंब रूल्स बनते हैं जो कि बहुत रेलिवेंट होते हैं। तो जब ये आप थंब रूल्स को बहुत अच्छे से समझते हैं, यू एसेंशियली अंडरस्टैंड कि यार किसी चीज़ को करने के कुछ तरीके होते हैं, कुछ फंडामेंटल्स होते हैं जिसके बेस पे शायद वो चीज़ की पॉसिबिलिटी बहुत बेटर होती है। क्योंकि अगर आप कुछ बाय कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ वो जो एक्साइटमेंट होती है लेने की उस चीज़ को, वो ही नहीं है, बल्कि उसके पीछे देयर इज़ अ ग्राउंड, देयर इज़ अ रियलिटी, देयर इज़ अ होल फंक्शन। सिर्फ एक्साइटमेंट के मारे आप उस चीज़ को नहीं ले रहे। वैसे ही एक और रूल जिसके बारे में मुझे पता लगा, दैट इज 24-10 रूल। अब ये रूल क्या है? ये रूल कहता है कि यार अगर आपको कार लेनी है ना, तो इट हैज़ टू बी लाइक 20% तो यू शुड डेफिनेटली हैव अ डाउन पेमेंट एटलीस्ट। उससे ऊपर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 20% तो होनी ही चाहिए। फर्ज कीजिए कि आपने अगर 3 लाख रुपए की गाड़ी ली तो 60,000 रुपये डाउन पेमेंट आपको देनी ही है। उसको लाख भी कर सकते हैं, बट 20% डाउन पेमेंट होनी ज़रूरी है।
अब जो बाकी आप लोन कराते हैं उसका जो टेन्योर है इट हैज़ टू बी फॉर 4 ईयर्स। 4 साल से ऊपर के भी होते हैं बट उसको 4 साल से ऊपर को मत कीजिए, जितना सिर्फ हो सके तो 4 साल का ही रखिए, क्योंकि लोन लेना इज़ अ लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी को ना अगर आप लेते हो ना तो मेक श्योर कि यार उसको ना एज अर्ली एज पे ऑफ कर दो। आप अगर उसको लंबा खींच लेते थोड़ा ब्याज ही पड़ जाएगा, बट वो ब्याज का जो अमाउंट विच यू गोइंग टू पे एक्स्ट्रा, उसको अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो यार इट विल बी मोर फ्रूटफुल, इट विल बी मोर बेटर, वो कहीं ना कहीं आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। तो 4 मीन्स आपका जो टेन्योर है वो 4 साल से ऊपर का नहीं होना चाहिए। एज अर्ली एज यू हैव टू पे योर लोन अमाउंट। अगला है 10 मतलब 10%, यानी कि जो आपका लोन अमाउंट है वो आपकी कमाई के 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फ़र्ज़ कीजिए कि आप महीने के लाख रुपए कमाते हैं, तो लाख रुपए अगर आप कमाते हैं तो उसका 10% होता है 10,000 रुपये। 10,000 रुपये से ऊपर आपकी EMI नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी EMI है 15,000 रुपये तो वो शायद गाड़ी आपके लिए सही नहीं है। आप वो गाड़ी चुनिए जिसकी EMI 10% से कम होती है। अब जब मैंने ये रूल को पढ़ा तो थोड़ा सा मुझे लगा कि यार ये रूल कहीं ना कहीं अनफेयर है। मैं महीने के 30,000 रुपये कमाता हूँ और मैं अगर गाड़ी लेना चाहता हूँ, पहली बात तो गाड़ी लेने की ज़रूरत नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी कोई कमी नहीं है। तो फिर मैंने दिमाग लगाया, थोड़ी कैलकुलेशन करी और मुझे लगा कि अगर आप अपनी डाउन पेमेंट को बढ़ा देते हैं कहीं ना कहीं, यानी कि पेशेंटली अगर आप थोड़ा सा वेट करते हैं और डाउन पेमेंट को थोड़ा और बढ़ा देते हैं, यानी कि डाउन पेमेंट का जो इनिशियल 20% है अगर उसको 20% से आप 40 या 50% कर लेते हैं तो शायद कार लेने की जो पॉसिबिलिटी है वो इस पैरामीटर के हिसाब से फिट बैठ जाएगी। अगर आप इस रूल को फॉलो करते हैं तो जो आप कार लेने वाले हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको एक तरीके से चुभेगी नहीं, वो आपको लगेगा नहीं कि यार ये मैंने पंगा ले लिया कभी भी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके किसी न किसी काम ज़रूर आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।